हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि इनकम टैक्स रिफंड हम जल्द से जल्द कैसे क्लेम कर सकते हैं। सेकंड, इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करना होता है ई फाइलिंग पोर्टल पे। थर्ड, कभी कभी क्या होता है हम लोग रिफंड का वेट करते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि हमारे पास तो नोटिस आ रखा था और उसका हमने रिप्लाई नहीं किया, इसलिए हमारा रिफंड जो है वो होल्ड पे चला गया है। तो वो कैसे चेक करना है कि हमारे पास नोटिस आ रखा है या नहीं, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लास्ट, मेरे पास एक केस आया है जिसमें आईटीआर एक बंदे ने फाइल कर दी और उसमें टैक्स लाइबिलिटी 80,000 रुपीज बन रही थी। ठीक है, तो उसने क्या करा, 80,000 पे नहीं किया और फेक चालान वहां पे ऐड करके आईटीआर फाइल कर दी। तो उसको कैसे डील करना होता है, ये सारे मैं आपको लाइव केसेस दिखाऊंगा लॉग इन करके, और साथ में कुछ डिडक्शंस बताऊंगा जिसको आप यूज करके रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप केस देख सकते हो, मैंने 11 ऑफ जुलाई को यहाँ पे आईटीआर फाइल करी है और मेरी 18 ऑफ जुलाई को प्रोसेस भी हो चुकी है। इसका मतलब एक हफ्ते के अंदर मेरा प्रोसेस हो चुका है आईटीआर और मेरा रिफंड भी इशू हो गया है। रिफंड कितने का था, 83,000 का। तो भाई इतनी जल्दी कैसे हो गया एक हफ्ते के अंदर, ये मैं आपको बताता हूँ। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि ड्यू डेट पे कभी आईटीआर फाइल मत करो, 31 जुलाई के आसपास कभी भी फाइल मत करो, उससे 15-20 दिन पहले करो। क्योंकि लास्ट डेट्स में क्या होता है, इफ आईटीआर काफ़ी सारी फाइल होती है बल्क में, तो उनको प्रोसेस करने में टाइम लगता है और रिफंड भी उस तरीके से हमारा होल्ड पे जाता जाता है। आ जाता है हमारा रिफंड, बट थोड़ा लेट हो जाता है। सेकंड, जब भी आईटीआर फाइल करो उसमें कुछ डिडक्शंस यूज़ करते हैं सब लोग, ठीक है, रिफंड के लिए। तो वो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला, एचआरए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अदर एग्जाम्पशंस में कुछ यूज़ कर सकते हैं, 80C में यूज़ कर सकते हैं, कुछ 80D में। इन सब में हम कुछ एग्जाम्पशन यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारा रिफंड बन सकता है। तो अब वो क्लेम करने के लिए क्या आप कितना भी अमाउंट कर सकते हो, नहीं। सबसे पहले आप सैलरी स्लिप मंगवाओ पर्सन की जिसकी भी आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, उसमें देखो कि एचआरए कितना दे रखा है, उसके हिसाब से ही एचआरए आप क्लेम करो। अगर उससे ज़्यादा करोगे तो आपका 100% है कि मतलब रिफंड जो है होल्ड पे जाएगा और कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे फ्यूचर में पूछा जाएगा। ठीक है। अदर अलाउंस, अगर आप कुछ अदर एग्जाम्पशन ले रहे हो, ठीक है, आईटीआर फाइल करने टाइम में, जैसे मैंने आईटीआर इस बंदे की फाइल करी थी तो आपको दिखाता हूँ। तो एचआरए मैंने 1,60,000 किया, ठीक है। बाकी अदर एग्जाम्पशन हो गई, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी 50,000 होती है। फिर हमने 80C में यहाँ पे क्लेम किया 1,50,000। फिर 80D में किया हमने कुछ। तो ये कुछ ऐसी डिडक्शन है जो हमारी हर पर्सन की कुछ ना कुछ ले रखी होती है, जैसे एलआईसी किसी ना किसी ने ले रखी होगी, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस भी, एचआरए भी। एचआरए अगर अगर रेंट पे भी नहीं कर रहा तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो आप भी कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को ही रेंट पे करके दिखा दिया, बट उसके लिए आपको रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, और रेंट रिसिप्ट भी होनी चाहिए जिससे कि अगर फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको वहां पे दिखा सको। और आईटीआर फाइल करने टाइम में ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता, इसलिए बंदे भर भर के यहाँ पे क्लेम कर लेते हैं। बट इन फ्यूचर अगर नोटिस आता है तो आपको फिर वो डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लेम कर सकते हो, बट सैलरी स्लिप को प्लीज़ यहाँ पर रेफर करना जब भी कोई डिडक्शन या फिर एग्जाम्पशन कोई भी क्लेम करते हो तो। अब हम आ जाते हैं इधर। तो इस तरीके से इनका एक हफ्ते के अंदर हमारा यहाँ पे प्रोसेस हो गया था आईटीआर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ भी ऐसा फेक कुछ नहीं दिखाया, मतलब भर भर के कुछ नहीं दिखाया मैंने, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत दिखाने में ही इनका रिफंड बन गया, इसलिए थोड़े बहुत में इनका काम चल गया और जल्दी रिफंड भी आ गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं भाई रिफंड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। आपको जाना है ई फाइलिंग, सॉरी, सर्विस पे जाना है, नो योर रिफंड स्टेटस। कुछ लोग क्या करते हैं, डैशबोर्ड पे से ही देख लेते हैं, जैसे मैंने डैशबोर्ड खोल रखा है अभी, और यहीं से चेक करते रहते हैं कि रिफंड इशू हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे आप सर्विसेज पे जाके नो योर रिफंड स्टेटस पे क्लिक कर सकते हो, साथ में असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करो, स्क्रॉल डाउन, सबमिट। यहाँ पे आप देख सकते हो रिफंड का स्टेटस बता देगा कि कब रिफंड आपके बैंक में आया होगा। ये कह रहे हैं 2 जुलाई को रिफंड जो है आपका क्लेम हो चुका है, मतलब बैंक में रिसीव हो चुका है। तो भाई देख सकते हो आप 11-12 दिन के अंदर ही इनका रिफंड आ गया। अब हम बात करते हैं ऐसे केस की जो मेरे पास है जिसमें क्या हुआ, रिफंड नहीं आया और उनका नोटिस आ रखा है। तो उनका नोटिस कैसे चेक करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ लॉगिन करके। तो ये मैंने दूसरा लॉगिन कर लिया और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या है, डिफेक्टिव रिटर्न का यहाँ पे हमारे पास नोटिस आ रखा है। मतलब इस पार्टी ने क्या किया था, जिससे आईटीआर फाइल करवाई थी उसने आईटीआर फॉर्म नंबर जो होता है वो गलत सेलेक्ट कर लिया होगा मे बी, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पे ये नोटिस आ रखा है। तो आपको क्या करना है,
जिस भी क्लाइंट का आप फाइल करते हो आईटीआर, तो आपको कुछ कुछ टाइम पर 5 दिन में 10 दिन में, ठीक है, आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि उनका स्टेटस क्या है। वैसे ये ईमेल भी जाती है क्लाइंट के पास, बट अगर उनसे ये स्किप हो जाती है ईमेल नोटिस की, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम चेक करें। ठीक है, तो ये क्लाइंट मेरे पास आया कि भाई मेरा ये ऐसा कुछ करके नोटिस आ रखा है, प्लीज़ आप इसको देख लो। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप देख भी सकते हो, आप यहाँ पे 17 ऑफ जून को फाइल हुई थी आईटीआर, और अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। ठीक है, तो 2 महीने हो चुके हैं लगभग, और अभी तक ये प्रोसेस नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन देख रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है योर रिटर्न इज डिफेक्टिव, टू रिस्पॉन्ड डिफेक्टिव नोटिस अंडर दिस सेक्शन प्लीज क्लिक हेयर। यहाँ पे जाके हमें यहाँ पे रिप्लाई डालना पड़ेगा। क्लिक हेयर करोगे, पूरा रीजन बताएगा कि नोटिस क्यों आ रखा है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन पे जाओगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा व्यू नोटिस, करोगे उसका फिर आपको रिप्लाई करना पड़ेगा जिस तरीके से भी नोटिस होगा। ठीक है, तो मैंने इसका रिप्लाई कर रखा है। तो इसका नोटिस क्या था कि ITR 1 फाइल कर रखी है इन्होंने, बट ITR 4 करनी थी क्योंकि इनकी बिजनेस इनकम थी। तो ठीक है, तो जब तक के लिए मैंने रिप्लाई डाला है, अगर उससे बात नहीं बनेगी तो हम फिर रिवाइज रिटर्न करके ITR 4 को फाइल कर देंगे, और इनका रिफंड इजीली कुछ दिन के अंदर आ जाएगा क्योंकि ज़्यादा रिफंड इनका है नहीं। ठीक है, तो यही था ये वाला केस हमारा नोटिस वाला। कैसे चेक करना होता है, डैशबोर्ड पे जाओ, डैशबोर्ड पे जाके व्यू ITR स्टेटस, यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। अगर रेड कलर का मार्क दिख रहा है मतलब आपके ITR फाइलिंग में कुछ ना कुछ दिक्कत है। ठीक है, और ज़्यादातर केस यही होता है कि हमने फॉर्म नंबर गलत सेलेक्ट कर रखा होता है ITR का। अब हम बात करते हैं, मेरे पास जो एक केस आया है जिसमें फेक चालान ऐड कर रखा है 80,000 रुपीज़ का, तो उसका केस क्या था वो मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए एक बार उसका लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने ये दूसरे वाला लॉगिन कर लिया जिसमें फेक चालान ऐड कर रखा था। इसमें आप देख सकते हो डिमांड जो है 0 आ रही है। ये इसलिए आ रही है क्योंकि उन्होंने फेक चालान 80,000 का दिखा दिया और पेमेंट 0 बनाकर ITR को फाइल कर दिया। अब क्या किया, क्लाइंट ने जिससे फाइल करवाई थी उसने बिना पूछे ये काम कर दिया। ठीक है, अब क्लाइंट को बाद में पता चला तो क्लाइंट मेरे पास आया और बोला कि इसको अब कैसे डील करना है, क्योंकि इसका नोटिस तो 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको अब कैसे डील करना है, और इनका केस क्या था एक्चुअली में। इनका क्या हुआ, बैंक वालों ने TDS 20% डिडक्ट कर लिया इंटरेस्ट के ऊपर, और उसको इन्होंने जमा भी नहीं करवाया, जिस वजह से इनके ITR में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था 26 ईयर्स के अंदर, तो इसलिए वो क्लेम भी नहीं कर पाए। तो मैंने उनको सॉल्यूशन दिया कि बैंक से जाकर बात करो, ठीक है, उनकी रिवाइज करवाओ TDS रिटर्न को, और उसमें अपना डिडक्टिव ऐड वगैरह करवाओ, तब जाके हम इसको रिवाइज कर देंगे ITR को फाइल। अब आपको मैं अगर ITR इनके दिखाऊं तो देख सकते हो ऊपर के जो 2 चालान है वो करेक्ट है, जो लास्ट वन है इन्होंने फेक दिखा रखा है 80,000 का। तो इस तरीके से इन्होंने चालान दिखा के पेमेंट को क्या किया, 0 कर दिया था। देख सकते हो आप यहाँ पे अमाउंट पेबल 0 कर दिया। अब भाई गवर्नमेंट तो इसको चेक करेगी करेगी, गवर्नमेंट क्या, वो तो AI टूल्स लगे होते हैं, वो खुद पकड़ लेंगे कि भाई ये तो चालान नंबर फेक है, रॉन्ग है, ऐसा कोई चालान पे ही नहीं हुआ, अभी तक क्रिएट ही नहीं हुआ हमारी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे तभी हमारे पास नोटिस आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको उससे पहले हम फाइल कर दें। हम क्या करेंगे, रिवाइज रिटर्न को फाइल करेंगे जैसे ही हमारे 26 के अंदर, एक बार 26 डाउनलोड भी कर लेते हैं 26 AS, जिससे कि पता चल जाए कि हमारा रिफंड और TDS जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा हमारे में। ठीक है, क्योंकि बैंक वालों ने बोला है कि हम TDS रिटर्न को रिवाइज कर चुके हैं, आपके उसमें पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा कुछ टाइम में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अभी भी हमारा कुछ ना कुछ रहता है। SBI का मे बी इनका रिफ्लेक्ट कर गया है, इन्होंने, आप देख सकते हो मई में जो इन्होंने दिखा दिया है। ठीक है, तो चलो मेरे को यहाँ से पता भी चल गया, मैं इनकी रिवाइज रिटर्न फाइल भी कर दूंगा, क्योंकि पहले यहाँ पे सिर्फ 2,600 रुपीज़ शो कर रहा था टोटल में। और ये तीनों जो है मैंने बैंक वाले से बात करके, उन्होंने पूरी मेल वगैरह मुझसे डलवाई क्लाइंट ने। ठीक है, सब कुछ मैंने उनकी तरफ से करा, और मेल वगैरह डाल के बैंक वालों से बात भी करी फ़ोन पे, सब कुछ करके उनसे ये रिवाइज करवाई है रिटर्न। तो अब जाके ये हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है कितना, 50 कुछ थाउजेंड अब रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे। एक और बैंक है इनका, कैनरा बैंक, जिनका अभी इंटरेस्ट यहाँ पे अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है और TDS भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो उन्होंने भी बोला है कि हम भी रिटर्न में अपने रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका भी हम वेट करेंगे, जैसे ही सब कुछ रिफ्लेक्ट कर जाएगा हम लोग इनकी क्या करेंगे, रिवाइज रिटर्न फाइल कर देंगे। तो भाई यही था सारे केसेस जो मैंने आपको लाइव दिखाए हैं कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं ITR फाइल करने के बाद। तो इस तरीके से आप इनको डील कर सकते हो। ठीक है, 26 AS कैसे चेक करना है वो भी बता दिया आपको, स्टेटस कैसे चेक करना है,
डिडक्शंस कौन कौन से दिखा सकते हो रिफंड क्लेम करने के लिए, ठीक है। और अगर आपकी टैक्स पेमेंट बन रही है लास्ट डेट, अगर आप ड्यू डेट पे हो एकदम 31 जुलाई को और आईटीआर फाइल कर रहे हो और टैक्स पेमेंट बन रही है 2 लाख रुपए, अगर उससे बचना है तो वो भी बता दिया, ठीक है। जैसे इन्होंने कर रखा है कि फेक चालान डाल के उसके बाद रिवाइज कर दो रिटर्न को, ठीक है। तो ये सारे कुछ केसेस होते हैं, बट इनका केस जेन्युइन था क्योंकि इनका टीडीएस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, तो ये करना बनता भी था इनका फेक चालान दिखा के। बट इसको हम एज अ लूप होल भी यूज कर सकते हैं फॉर अदर क्लाइंट्स। तो यही कुछ मेरे पास अभी केसेस थे जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो भी आईटीआर फाइल करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।